क्वेश्चन नंबर 16 जो है परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4x के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो एक्स एच कोटि एक्स बराबर 2 है तथा नाभि लंब से घिरा हुआ है। तो जैसे कि ये वीडियो का 4th पार्ट है और इसके 3 पार्ट हम लोग ऑलरेडी पोस्ट कर चुके हैं जो काफ़ी लोग देखा हुआ है। हालांकि थोड़ा सा गैप हो गया, काफ़ी लोगों ने मुझे बताया कि सर गैप ज़्यादा हो गया। मैं कोशिश करता हूँ कि प्रॉपर बना सकूँ, नहीं तो बिजी शेड्यूल की वजह से कुछ चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं। इसको थोड़ा मैनेज करने की कोशिश कीजिए, मैं टाइम निकाल के हर चीज़ को प्रॉपर डालने की कोशिश करूँगा। खैर वापस आते हैं सवाल नंबर 16 पे। तो जैसे यहाँ पर परवलय दिया गया वाई स्क्वायर 4x, तो जो परवलय डायग्राम बनेगा वो लोग बना लेते हैं। तो ये जो परवलय जो डायग्राम बनेगा वो इस शेप में बन जाएगा। ठीक, अब यहाँ बोला गया है कि ये उस भाग के जो एक्स एच कोटि एक्स बराबर 2 दिया गया, यानी जो ये एक्स एच और कोटि 2 के बीच के नाभि क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ तो पहले हमें पता है ये 0,0 होता है, इसमें शीर्ष से कहते हैं एच डिपेंड करता है। ऐसे आगे बढ़ेंगे तो इसकी नाभि होती है जो एस होती है, इसको हम लोग शो करते हैं 1,0 से। ठीक है, तो यहाँ पर एक ए है और साथ में क्या 2a तक हमें जाना है। डिस्टेंस कितनी है एक्स एच पे 2a तक जाना है। तो a तो फिक्स होता है 1,0, तो एक हम इसकी लाइन ड्रॉ करेंगे तो एक ऐसे एक लाइन बन जाएगी और उसको पास में करते ज़्यादा दूर हो गया, ये मान लीजिए इसका 2a हो गया। तो ये 2a,0 हो गया और ये जो पॉइंट है वो हो गया a,0, ये और इसकी नाभि हो गई। तो मैं ये जो क्षेत्रफल निकालना है इस पूरे भाग का क्षेत्रफल, तो नाभि को बोलते हैं हम लोग L डैश, नाभि लंब होता है जो, और इसका नाम मालूम ने दिया PQ दे दिया। तो हम लोग को ये इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम लोग को क्षेत्रफल किसे ज्ञात करना है? अभिष्ट क्षेत्रफल, अभिष्ट क्षेत्रफल यहाँ पे किसे ज्ञात करना है हम लोग को? L डैश PQ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक, कितना समझ में कैसे करना है? तो अब जब इसको करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एरिया लिख देते हैं। हम लोग को पता है कि ये 2 पार्ट में जा रहा है, एक ऊपर एक नीचे, तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसकी लिमिट्स कहाँ से स्टार्ट हो रही है? तो जो x की लिमिट है यहाँ पर a है और दूसरी लिमिट क्या है यहाँ पर 2a है। तो ये जा रहा है a से 2a की ओर जा रहा है। यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगी? y बराबर रूट, पता है ना, y की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा, अच्छा समझ लो स्क्वायर टाइम यहाँ रूट लग जाएगा, तो आ जाएगा √4ax dx। तो एरिया हो जाए कितना यहाँ से? तो हम लोग क्या करेंगे, 2 को बाहर ही रहने देंगे, ऐसे कुछ इवेंट करना है, 2 को ऐसे रखेंगे, a से a ऐसे रखेंगे। अब यहाँ तो थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो 4 किसका रूट होता है? 4 का, तो यहाँ से 4 का रूट होगा तो ये 2 बाहर निकल आएगा। a का रूट होता है a ऐसे रहेगा, x को भी ऐसे ले सकते हैं, दोनों को अलग रूट लगाया। अब अगले स्टेप में हो जाएगा 4, ये रूट को बाहर करते हैं, ये कांस्टेंट है a और a से 2a चल रहा था। अब ये तो पता ही है, यहाँ बचा √x को ले सकते हैं x की पावर 1/2 dx। अब देन जब इसका समाकलन करेंगे x की पावर 1/2 का करेंगे तो क्या आएगा? x की पावर 3/2 और नीचे भी आएगा 3/2। क्यों होता है आपको पता ही होगा कि हम लोग इसमें एक ऐड कर देते हैं। तो लिमिट क्या है? a से 2a जा रही है। अब इसके आगे सॉल्व करेंगे तो भाई 4 तो a वैसे कांस्टेंट था, जो चल रहा था बराबर में 4√a, कोई मतलब नहीं है। यहाँ 3/2 पलट के बन जाएगा 2/3। देन इसके बाद क्या होगा? x की पावर है, ध्यान देगा, x की पावर है 3/2, इसको हटा देते हैं, कोई काम नहीं है। और लिमिट्स हैं a से 2a की ओर जा रही है। ठीक, तो यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो 4 दूना हो जाएगा 8/3 √a और x की जगह रखेंगे हम लोग 2a, तो x क्या रखा? 2a, पावर हो गई 3/2 माइनस फिर x की जगह क्या रखेंगे? a, तो a की पावर 3/2 आ जाएगा। अब उसको प्रॉपर सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा? 8/3 यहाँ बाहर चल रहा था, यहाँ √a चल रहा है। अभी √a को पावर ब्रेक कर लेते हैं, या एक काम आएगा 1/2 लिख लिया। अब 2 की पावर 3/2 आ गया। ध्यान समझिए, जैसे पावर लगी तो उसको ले सकते हैं 2 की पावर 3/2 का मतलब है 2 की पावर 3 × 1/2, यानी ये बन गया 2 की पावर 3 8। ठीक, अब 8 है और ये 1/2, इसका रूट होता है 2√2 होता है, तो यानी इसको सीधे हम लोग 2√2 लिख सकते हैं। यहाँ 2√2 लिख दिया इसकी जगह पर। ओके, a की पावर 3/2 इसको ऐसे रहने दिया, माइनस यहाँ a की पावर 3/2 जो यहाँ चल रही थी। इतना समझ में आ गया कैसे हुआ? अब यहाँ पे जो कॉमन पार्ट आ रहा है, कॉमन क्या दिख रहा है? a की पावर 3/2 बाहर निकाल लेते हैं, तो 8/3 यहाँ चल रहा है, a की पावर 1/2 पहले से था, a की पावर 3/2 में यहाँ से कॉमन निकाला, अंदर क्या बचा? 2√2 माइनस 1। अब इसके बाद यहाँ कुछ कैंसिल तो नहीं होने वाला है पार्ट अंदर वाला, लेकिन यहाँ a की घातें जुड़ जाएंगी। तो गुणे में घात जुड़ जाएंगी, तो भाई बेस सेम है, तो 3 × 1 4, 4 का अदा करेंगे कितना? a² आ जाएगा। तो इसका आंसर इतना आना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर इतना ही
आ रहा है। मैंने चेक कर लिया है बुक्स में कि इतना आ रहा है, तो ये फाइनली इसका आंसर इतना है। क्वेश्चन नंबर 17 है साइक्लाइड एक्स ए थीटा माइनस साइन थीटा वाई ए 1 माइनस कॉस थीटा के लिए वक्र एवं आधार से गृह क्षेत्र के क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन में 17 और एक 18 क्वेश्चन जो काफ़ी हार्ड है, और ये क्या है इससे जो कैलकुलेशन है काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इस वीडियो में पहले से बता दूं कि जो ये इसके जो क्वेश्चन बनाऊंगा ना, इसके पूरा कैलकुलेशन नहीं करेंगे, अदरवाइज़ बहुत लंबा जाएगा। और जो इसके सोल्यूशंस होंगे आपको पहले ही पता चुके हैं, अगर इंटीग्रेशन हमने पढ़ा है ना तो काफ़ी हद तक उससे समझ आ जाएगा। तो वो मैं कुछ स्टेप यहाँ पे डायरेक्ट करूँगा, क्योंकि उसके लिए समझाने में क्वेश्चन काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, तो मैं उस चीज़ को यहाँ पे इग्नोर करूँगा। तो पहले इसका एक डायग्राम बनाते हैं साइक्लाइड का। तो क्या होता है, जब उसको हम डायग्राम बनाएंगे तो ये बनेगा कुछ ऐसा, यहाँ से जाएगा एक पार्ट इतना, ठीक, और ये इतना, और ये कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। ये एक्स डैश, ये वाई डैश। तो पता है यहाँ पे 0 होता है, तो ये 0 से स्टार्ट हुआ, ये से क्या होता है पाई बाई, ये होता है पाई बाई 2 तक होता है, फिर 3 पाई बाई 2 आता है, और फिर पाई, ऐसे ये चलता रहता है, ठीक, लास्ट तक। तो इसमें जो मेन चीज़ क्या है कि हम लोग को इसका एरिया ज्ञात करना है। तो जब इसको करेंगे ना तो हमें एरिया जो मिलेगा वो आएगा 0 से 2 पाई, ये 2 पाई तक जाता है। क्योंकि ये जो साइक्लाइड है, पहली बात तो सिलेबस में कहीं है नहीं, अगर फर्स्ट ईयर में पढ़ोगे तो परवलय, अतिपरवलय, दीर्घवलय सब कुछ पढ़ा है, लेकिन ये चीज़ें ऐसे इंक्लूड नहीं है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अपर लेवल का है, लेकिन डाल दिया गया, कहीं पूछा नहीं जाएगा, नहीं पूछा गया, तो उसकी हेडेक मत लीजिए कि हाँ बहुत चीज़ें। तो ये क्वेश्चन मैं समझाने की कोशिश करूँगा, शायद आपको कुछ चीज़ें समझ ना आए, मैं अपनी पहले ही कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं बता दे रहा हूँ कि ये हो जाएगा एरिया, ठीक है। तो यहाँ वाई हम लोग dx लेंगे। अब जब एरिया लगाएंगे तो हम लोग को y की वैल्यू तो पता है, वो उठा के रख देंगे, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि थीटा के सापेक्ष है, तो हमें थीटा नहीं दिया गया तो थीटा लाना पड़ेगा। एक चीज़ और यहाँ जैसे 2 पाई है, तो 2 पाई को हम लोग चेंज करते हैं प्रगुण से, ये यहाँ पे 2 आ जाएगा, एक प्रगुण है, प्रगुण से ये लगाएंगे एप्लीकेशन ऑफ जो है वहाँ पर, उससे ये पाई का जो 2 पाई है 2 आएगा, यहाँ पाई बन जाएगा। इसके बाद वाई dx है, तो हम लोग का थीटा लाना पड़ेगा, तो हम लोग क्या किया dx के लिए थीटा का गुणा और थीटा का भाग कर दिया, ठीक। ऐसा क्यों किया अब समझ में आएगा रीज़न, क्योंकि हमें थीटा ही चाहिए ना। देखो ध्यान से, थीटा की वैल्यू दी गई है, तो ए स्क्वायर टू 0 टू पाई रखा, यहाँ तो वाई की वैल्यू बड़े आराम से आ जाएगी, a1 माइनस कॉस थीटा। बट अब यहाँ पर डी थीटा है, इसको रख लेंगे, लेकिन जो dx अपॉन डी थीटा ये हमें नहीं पता, इसको साइड में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे दिया a थीटा माइनस साइन थीटा, इसको थीटा के सापेक्ष करेंगे, तो ये ऐसे बने a कांस्टेंट थीटा का 1 और साइन थीटा का कॉस थीटा, ये हमें मिलेगा dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, जो हम लोग यहाँ पर रख देंगे। क्या रखेंगे, a तो साथ में था, a1 माइनस कॉस थीटा और डी थीटा ऐसे रहा, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू मिल गई। अब थोड़ा इसको हटा देते हैं, a इंटू ए क्या बन जाएगा, a स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा आ जाएगा। ये होता है किसके बराबर, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा है का या होल स्क्वायर है, तो हम लोग अंदर एक फॉर्मूला लगाएंगे ताकि अंदर साइन मिल जाए, जिससे 1 कट जाए। तो 1 काटने का फॉर्मूला लगाएंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, ठीक। ऊपर होल स्क्वायर चल रहा था, तो 2 0 2 पाई, ए स्क्वायर को बाहर कर सकते हैं, तो ले सकते हैं 2a स्क्वायर। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 बन जाएगा। तो ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। इसको हटा देते हैं। देन अब हम लोग क्या मिलेगा, 2a स्क्वायर बाहर था और ऊपर होल स्क्वायर चल रहा था, तो 2a स्क्वायर लिमिट 0 से पाई है, इसको ओपन करेंगे, 2 का स्क्वायर यहाँ पर 4 आ जाएगा, और यहाँ पे बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे तो 4 दूना 8, 8 स्क्वायर बन रहा है, 0 से पाई चल रहा है, यहाँ पे ओपन करेंगे तो साइन की पावर 4 थीटा अपॉन 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग थीटा अपॉन 2 लेट करते हैं ताकि अपॉन वाला काम खत्म हो जाए। तो लेट कर लिया हमने, थीटा अपॉन 2 को मान लिया t, तो पता ही थीटा का अपॉन करेंगे, थीटा के सापेक्ष, यहाँ पर थीटा चल रहा है डी थीटा, ठीक है, लिखना भूल गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर इतना होने के बाद हम लोग फाइंड करेंगे थीटा के सापेक्ष, तो इसका 1 हो जाए, 1/2 मिलेगा डी टी अपॉन, यहाँ पे आएगा डी टी अपॉन डी थीटा, यहाँ बचेगा 1/2। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, डी थीटा की, तो क्या मिल जाएगा, डीटा इक्वल टू 2 डी टी मिल जाएगा। तो एक 2 में और मिल गया यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16 a स्क्वायर। लिमिट अब चेंज कर लेते हैं, तो जहाँ पे जी थीटा है
वहाँ पर जीरो करेंगे, जीरो रखेंगे तो पूरा पार्ट जीरो, तो एक जीरो मिल जाएगा। फिर पाई रखेंगे तो पाई रखेंगे तो पाई अपॉन टू, ये लिमिट बन जाएगी पाई अपॉन टू, और यहाँ पे आ जाएगा साइन की पावर 4t dt। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पर पूरा इसको सॉल्व नहीं करूँगा, अगर आप लोग एक्सरसाइज पीछे पढ़े हो गए समाकलन में कैसे पढ़ा होगा, तो साइन की पावर 4 को मैंने सॉल्व किया था, साइन क्यूब, इसको तोड़ेंगे साइन क्यूब में तोड़ेंगे, या फिर इसको साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर में तोड़ेंगे, फिर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर में बनाएंगे। एक बड़ा सा लंबा सवाल है जो इसको शॉर्ट में यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूंगा आंसर देख के यहाँ पे, और इसका जो कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा। इसका जो कैलकुलेशन आएगा सॉल्व करने पर वो आपको मिलेगा 3/4 1/2 पाई/2। अब यहाँ पे कट कर सकते हैं, तो देखो साफ साफ 4 चौको 16 बन रहा है। ठीक है, 2 दूना 4 और 2 से 2 कट गया। ठीक है, तो यहाँ बनेगा 3 पाई a स्क्वायर वर्ग इकाई। ठीक है, बहुत लोगों को लग रहा हो मैं ऐड कर दिया, देखो ऐसा वैसे वीडियो 1 घंटे के ऊपर हो चुका है, अब ये डालूंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसका जो सोल्यूशन है, आपको अगर इंटीग्रेशन पढ़ी है या पर्टिकुलर इंटीग्रेशन आप सर्च करोगे इस पार्ट को, साइन की पावर 4t को सॉल्व करोगे ना, तो भाई इसको मैं रफली बता दूं क्या कर सकते हो। तो भाई साइन की पावर 4t लिख सकते हो, साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस स्क्वायर टी लिख सकते हो, सॉरी साइन स्क्वायर टी इंटू साइन स्क्वायर टी 2 बार लिख सकते हो। फिर एक साइन को तोड़ेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी में तोड़ेंगे, फिर यहाँ साइन स्क्वायर टी आएगा, फिर इसका मल्टीप्लाई करोगे भाई तो आएगा साइन स्क्वायर टी माइनस कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन स्क्वायर टी आ जाएगा। इतना आने के बाद अब हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, ये पार्ट तो पार्ट अलग हो जाए, इसको चेंज करेंगे कैसे, cos 2a से, तो वो फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर 4 गुणा 4 का भाग करेंगे, एक बड़ा सा पार्ट है तो इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया। इसके आप प्रॉपर चीज़ अगर देखोगे मिल जाएगा। तो फिलहाल इसका आंसर इतना आ गया। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में 18 है, वक्र a स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर एक्स क्यूब 2a माइनस एक्स का संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये जो वक्र है ना, ये बिल्कुल अलग टाइप का बनेगा, देखिए कैसे बनेगा। और फिलहाल इस सिलेबस में है नहीं, मैं बस अपनी तरफ कोशिश करता हूँ समझाने की आपको। ये कुछ ऐसा बलून ऐसा बनेगा, नीचे से भी ऐसा बनेगा, बलून ऐसा बन जाएगा। तो ये पार्ट हो जाएगा 0,0 होता है, यहाँ की डिस्टेंस दी गई है 2a, तो यहाँ पे जो पॉइंट है वो 2a,0 बन जाएगा। ये हम लोग को एरिया फाइंड करना है dx के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, एरिया फाइंड करेंगे। तो देखिए साफ से दिख रहा है 2 पार्ट में, एक नीचे एक ऊपर। तो जो इसका अभिष्ट क्षेत्रफल में एरिया होगा वो 2 होगा, लिमिट 0 से कहाँ तक जाएगी इसकी, 2a तक जाएगी, और यहाँ पे y dx लिखेंगे। तो इतना करने के बाद अब हम लोग यहाँ इस पर वैल्यू रखेंगे किसकी, एक्स क्यूब अपॉन a स्क्वायर हो गया, बाकी सब वैसे रखा 2a माइनस एक्स। अब ये स्क्वायर का मतलब होता है रूट, तो रूट का मतलब होता है 1/2, ये पूरा पार्ट ऐसे हो गया। तो एरिया a इक्वल टू 2, 0 से 2a रखा। अब ये 1/2 सबके साथ जाएगा तो x की पावर 3/2 बन जाएगा, ये 2 कैंसिल हो, यहाँ पे a बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2a माइनस एक्स की पावर 1/2 dx बन के इतना रह जाएगा। तो ये बाहर हो जाएगा, 2/a बन गया, 0 से 2a चल रहा था, x की पावर 3/2 बचा है, यहाँ पर 2a माइनस एक्स, ये चाहे उसको रूट में ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे करना क्या होगा भाई, इतना तो सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे x है या 2 है तो सॉल्व तो होगा नहीं। लेट किया यहाँ पे हमने x इक्वल टू 2a मैच कर रहा है, और साथ में साइन स्क्वायर थीटा लेट किया ताकि स्क्वायर से बाहर निकाल सके। तो इसकी जब अवकलन करेंगे थीटा के सरफेस, तो 2 तो ऐसे रहेगा, 2 बाहर आ जाएगा, साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा का हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है भाई, साइन स्क्वायर किया तो ये घात आ गया, 2 साइन थीटा और साइन थीटा का हो गया कॉस थीटा। इतनी हम लोग वैल्यू मिल जाए, यहाँ पे करेंगे तो 4a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मिलेगा। ये आई वैल्यू dx इक्वल टू डी थीटा की, जो यहाँ पे हम लोग चेंज करेंगे। तो अब देखो इस पार्ट को हटा देते हैं, तो एरिया हो जाएगा 2/a। ठीक है, लिमिट 0 2 है तो यहाँ लिमिट चेंज कर लेंगे, जहाँ पे 0 है वहाँ पे x 0 करेंगे तो भाई पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, कि 0 वैल्यू 0 होती है। जब x के 2a रखें तो 2a से 2a कट जाएगा और 1 आएगा, यानी बन जाएगा 90। यहाँ करके दिखाते हैं, x रखा है, x क्या रखा है, 2a रखा है। ठीक है, x 2a चल रहा था बराबर में, साइन स्क्वायर थीटा, तो ये कट जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 1 साइन स्क्वायर थीटा। तो पता है 1 के रूट 1 होता है, और 1 वैल्यू साइन में कितनी होती है 90 मतलब पाई/2, तो ये लिमिट बन जाएगी पाई/2 आ जाएगी। इसके बाद हम लोग यहाँ पे x की पावर 3/2 x से क्या रखेंगे 2a साइन स्क्वायर थीटा, 2a साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3/2, फिर 2a माइनस एक्स है, रूट लगाया, फिर 2a x के लिए रखेंगे हम लोग कितना 2a साइन स्क्वायर थीटा, 2a साइन स्क्वायर थीटा, बट dx करके ये पूरा पार्ट आएगा 4a साइन थीटा कॉस थीटा, 4a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और डी थीटा आ जाएगा। ये पूरा पार्ट इस जगह पर रखेंगे। तो अब यहाँ पे सॉल्यूशन सब सही से करना है हम लोग को। तो देखो, तो 2/a हो गया। अब यहाँ जब इसको ओपन करेंगे ना, तो ये 3/2 इस पर भी आएगा, तो 2 की पावर
3/2 ए की पावर 3/2, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, बन जाएगा साइन क्यूब बन जाएगा। इसके अंदर क्या होगा, 2a कॉमन लेंगे तो मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। बाकी पीछे जो लिखा था 4a साइन थीटा कॉस थीटा, अभी कोई चेंजमेंट नहीं किया। अब यहाँ पे देखो इसके बाद क्या क्या हो सकता है। अब ये 2 की पावर 3/2 है, ठीक है। 4 किसको 4 को ले सकते हैं, 2 का स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पे गुणे में घात है, जोड़ लेते हैं भाई। इस पे 1 घात है, इस पे 2 है, तो फाइनली जो हम जोड़ेंगे तो हम लोग कितना मिल जाएगा वो चीज़ देखते हैं यहाँ पर। और एक चीज़ और अभी यहाँ भी सॉल्व हो जाएगा, तो एक स्टेप और रुक जाते हैं हम लोग। तो 0 से π/2 रहने दिया, 2 की पावर 3/2 a की पावर 3/2, साइन क्यूब को यहाँ से कर लेते हैं साइन की पावर 4 थीटा, ये काम कर सकते हैं। और साथ में कॉस थीटा को भी इधर ले आते हैं। बाकी इनको भी ऐसे रखा, हाँ a है ये 1 और यहाँ से भी a निकलेगा, तो इसको भी रोक लेते हैं अभी। तो 2a तो ऐसे रहेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर, कॉस थीटा बाहर बन जाएगा, इस पर रूट लग जाएगा, तो 2 की पावर 1/2 a की पावर 1/2, समझना ध्यान से। और यहाँ पर 2 स्क्वायर था और a इतना बचा था। काफ़ी चीज़ें कैलकुलेशन में है, इसको थोड़ा माइंड पे रखिएगा, दोबारा देख लीजिए इसको अगर डाउट लगे तो एरिया इक्वल टू 2। अब देखो यहाँ पे क्या करना है सब चीज़ें, तो 2 है, ये 3/2 है, 1/2 है, 2 है, तो सबको सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर चीज़ें क्या आएंगी, तो 3/2 है, 1/2 डायरेक्ट जोड़ेंगे कितना बना, 4 4 का था 2, ठीक, 2 और 1 3 यानी 8, 8 दूनी 16। ऐसे a के साथ करेंगे तो 3/2 है और 1/2 जोड़ेंगे कितना, 3/2, 1/2 कितना हो जाएगा 4/2, 2 से काटेंगे, 2 का स्क्वायर आएगा और ये a स्क्वायर भाई ये तो कट गया, और साथ में क्या मिला, a स्क्वायर कहाँ जाएगा ऊपर, तो 16a स्क्वायर 0 से π/2 बन जाए, तो ये a वाला पार्ट पूरा सॉल्व हो गया। अब बचा यहाँ पे साइन की पावर 4 थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा थीटा। तो अब देखो ये सवाल जो है इतने से बहुत टफ हो जाएगा, ये डायरेक्ट हम लोग नहीं कर सकते। इसके लिए एक थ्योरम होती है, उसे बोलते हैं गामा एप्लीकेशन होती है, गामा थ्योरम लगाना पड़ेगा, यानी गामा समाकलन लगाना पड़ेगा, तब जाके इसका आंसर आएगा, वो मैं डायरेक्ट यहाँ पे रखूँगा। जब गामा फलन लगाएंगे तो इसका सोल्यूशन में इतना आ जाएगा। अब कैसे आएगा इसके बारे में आपको गामा फलन पढ़ना पड़ेगा। और पहली बात मैंने बताया था कि ये जो क्वेश्चन हम लोग कौन सा है 18 और 17, ये क्वेश्चन में कुछ चीज़ें हैं कि आउट ऑफ सिलेबस है भाई, आपने गामा फलन कभी नहीं पढ़ा, और ये जो हम लोग संपूर्ण क्षेत्रफल ये सिलेबस में है ही नहीं, तो ये बुक में डाल रखा है, मनोहर ये बुक में, इसलिए मजबूरी मुझे बताना पड़ रहा है। बाकी इसके बारे में हम लोग को पढ़ने को मिलेगा जब BSc MSc करते हो ना, तब जाके इसके बारे में पढ़ पाओगे कि कैसे एप्लीकेशन लगाई जाती है। इसलिए मैं इस चीज़ को कोई एक्सप्लेन करने को मतलब नहीं, मैं बताऊँ और समझ में आएगी नहीं, तो उससे अच्छा है कि इस पार्ट में डायरेक्ट लिख दिया ताकि इसका आंसर आपको समझ में आ सके, या फिर ये पूछने के चांस तो नहीं है, कभी नहीं आया आज तक, नहीं आएगा, तो इस चीज़ की हेडेक मत लीजिएगा। अब जहाँ तक समझ सकते हो मैं समझाने की कोशिश करूँगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, जैसे 2 है, 2 दूना 4 दूना 8, ठीक, 8 चौको 32 हो गया। अब यहाँ से काटेंगे तो यही पूरा कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे बचा क्या, केवल a स्क्वायर बचा और 3 बचा है, 3 में 3 से कट गया, ये भी नहीं बचा, साथ में रूट पाई क्या बन जाएगा पाई, तो आंसर आ जाएगा पाई a स्क्वायर वर्ग इकाई। क्वेश्चन 19 है, वक्र y स्क्वायर बराबर 2y माइनस एक्स तथा y अक्ष से परिबद्ध, ध्यान रखिए y अक्ष से परिबद्ध क्षेत्र के क्षेत्रफल क्या है, हमें y अक्ष पे ही जो क्षेत्रफल बन रहा है उसी को निकालना है, ठीक। जैसे कि हमें समीकरण दिया, जो वक्र का दिया है y स्क्वायर बराबर 2y माइनस एक्स दिया गया, तो इसको करेंगे क्या, पहले हमने y स्क्वायर दिया था, यानी y वाले एक साथ रहेंगे, तो y स्क्वायर यहाँ पे ऐसे रखा, माइनस का 2y बराबर माइनस का x चल रहा है, ठीक। इसका भी हम डायग्राम बना सकते हैं कि हमें यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं पता ये y के साथ किधर जा रहा होगा। तो इतना करने के बाद देखें एक फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि याद है फॉर्मूला हम लोग को, ये a स्क्वायर माइनस 2ab क्या ऐड करेंगे प्लस b स्क्वायर, अगर ये ऐड कर दिया तो ये फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पे हमें पार्ट दिया गया है, तो साफ साफ दिख रहा है भाई a स्क्वायर है माइनस 2a, कितने का गुणा करें यहाँ पर कि 2 मिल जाए, हमें ये लाना होता है, तो 2 पहले से था, कितना करना पड़ेगा 1 का, तो हमने 1 का स्क्वायर जोड़ा और 1 का स्क्वायर घटा दिया, तो यहाँ से यहाँ तक फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2b, यानी कि y माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये माइनस 1 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये प्लस 1 बन जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया y माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ माइनस कॉमन ले लिया बिकॉज x माइनस है इसलिए, तो ये एक ऐसे फॉर्मेट में आ जाएगा। अगर हम ऐसा देखते हैं तो इसका मतलब हो गया ये y स्क्वायर बराबर 4x की तुलना करो तो वैसा ही ये बनना है, लेकिन किससे बन रहा है, ये y पे बन रहा है, यहाँ सब बोला है। तो ये जो डायग्राम इसका बनेगा ना, ये ले जाएगा हमें बाईं ओर, क्योंकि यहाँ माइनस आ रहा है,
माइनस आ रहा है तो ये डायग्राम ना इधर से होके जाएगा। अभी तक होता क्या था, हम लोग ऐसे बनाते थे, लेकिन ये जो डायग्राम है वो ऐसे होके जाएगा। ठीक, अब इसमें थोड़ा सा अंदर ध्यान दीजिए, क्या है कि यहाँ पे -1 और यहाँ -1 है, ये इसके जो सीड्स हैं वो थोड़े से बदल जा रहे हैं, यानी ये एक डायग्राम जो परवल है वो ऐसे यहाँ से जा रहा है और ये पार्ट को ऐसे कट कर रहा है। ठीक, यानी ये जो डिस्टेंस है, ठीक, ये है x बराबर 1। ठीक, अगर ऐसे देखो तो 1 दिख रहा है, लेकिन यहाँ से नहीं बन जाएगा, ये कहाँ सीड्स कहाँ होंगे, यहाँ पे ये 0,0 ही रहेंगे, ये हो जाएगा, ठीक, -1 और ये मिल जाएगा। तो ये एक समीकरण ऐसे बन रहा है, तो ये पता है ये XH होता है, x डैश है, y डैश है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स हैं ये किस पर टच होकर जा रहे हैं, y से परिबद्ध बोला गया था, तो y x से परिबद्ध क्षेत्रफल यहाँ पे हमें फाइंड करना है। तो ये हमें निकालना है इसका। तो हम लोग क्या निकालेंगे इस बार, dy के रिस्पेक्ट में करेंगे। क्यों करेंगे अभी समझ में आएगा। तो अब देखो हिसाब से y में जा रहा है तो यानी x यहाँ क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो हमें एक समीकरण तो मालूम हो गया कैसे बन रहा है। तो जो इसके बिंदु हो जाएंगे, एक बिंदु किस बिंदु जाएगा, 1,1 से जाएगा और ये बाईं ओर जाएगा। ठीक है, बिंदु 1,1 से, और परवलय बाईं ओर बनेगा। इसको लिख सकते हो चाहो तो। ठीक, समझ में आया क्यों बनेगा, मैंने बताया। देन अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसकी लिमिट्स फाइंड करेंगे। लिमिट तो पता नहीं है, तो लिमिट कैसे फाइंड करेंगे, तो जो हम लोग का मेन समीकरण दिया गया है इस पर हम लोग x का मान 0 पुट करेंगे। क्यों पुट करेंगे, बिकॉज ये जो बिंदु है वो यही शीर्ष इसके यहीं से होकर जा रहा है, जहाँ x है वो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, 0 पुट करेंगे। तो चूँकि y² = 2y - x है, इसलिए x बराबर 0 पर, तो जब रखेंगे x 0 तो क्या आएगा, y² बराबर 2y - 0 मिल जाएगा। तो जो हम लोग को वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, अब भाई 2y को उधर भेज देंगे, y² - 2y बराबर 0, y कॉमन लेंगे तो y - 2 आ जाएगा। तो एक मान मिलेगा 0 y का, एक मान मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। इसका मतलब हुआ कि जो है वो y बराबर 0, यानी कि जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, इसका मतलब हो गया इसका मतलब परवलय y पर, ठीक, y अक्ष पर बन रहा है, y पर क्या होगा 0,0 और 0,2 पर बनेगा। जब ऐसा बनेगा जाके यहाँ पर, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग निकालेंगे इसका क्षेत्रफल। अब इसके बाद हम लोग यहाँ इसका एरिया फाइंड करेंगे। एरिया क्या होगा, 0 to 2 लिमिट्स के हम लोग पास एक 0 एक 2 दो ऑप्शन है यहाँ पर ऑलरेडी। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो 0,2 और एरिया जो है बनेगा वो x के रिस्पेक्ट में आएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से हम लोग फाइंड करेंगे। जैसे कि हम लोग पता है कि y² बराबर 2y - x है, तो हम लोग x की वैल्यू को x के उधर लेके आएंगे, ये बन जाएगा x की वैल्यू। तो हम लिख सकते हैं x dy लिख सकते हैं, और इसके बाद हम लोग x की वैल्यू यहाँ से निकाल के पुट करें तो क्या आएगा, 2y - y² dy आ जाएगा। तो एरिया हमें क्या मिलेगा, इसको अलग अलग सॉल्व करेंगे तो 2y dy - 0 to 2 y² dy आ जाएगा। तो 2y सॉल्व करेंगे तो 2 कांस्टेंट है, y करेंगे तो y² आ जाएगा। लिमिट 0 to 2 है यहाँ पर, तो y² करें तो y³ 3, लिमिट्स यहाँ पर 0 to 2 दी गई है। देन यहाँ पर देखें तो 2 कट जाएगा। तो अब यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो 2 का हो जाएगा स्क्वायर, 0 का स्क्वायर -3 को बाहर कर लो। यहाँ पर y की जगह 2 रखें, 2 की पावर 3 - 0 की पावर 3, 2 की पावर स्क्वायर होगा 4 -1/3 8/3, तो आएगा 8 × 8। ये एक सीधे गए 3 को 12 सीधे करते हैं, 3 को 12, 12 में 8 कितना बचा, 4/3 वर्ग इकाई इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 20 दिया है, वक्र a³ y² x⁴ b + x के लूप का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा साफ साफ यहाँ दिख रहा है कि ये x⁴ लिखा है। अगर थोड़ा सा कंपेयर करें, ये थोड़ा सा जो y² 4x, तो अगर याद करें y² 4x के फॉर्मेट में होता है, तो कुछ हद तक वैसा है, लेकिन थोड़ा सा लूप टाइप के जो डायग्राम एक टफ होंगे, बिकॉज हम लोगों ने परवलय दीर्घवृत्त वृत्त जो पढ़ा हुआ है उससे अकॉर्डिंग हम डायग्राम बना सकते हैं। तो इसका डायग्राम थोड़ा टफ होगा, तो इसको हम डायग्राम की जरूरत नहीं सवाल में करने की, हम लोग ऐसे ही कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि इसमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो साफ साफ दिख रहा है कि जो हम लोग का वक्र है, वक्र a³ y² x⁴ b + x, ये x अक्ष पर स्थित है। जब x अक्ष पर किस पर है, x अक्ष पर स्थित है, क्योंकि ये y² के फॉर्म पे चल रहा है, इसलिए हमें समझ में आ रहा है कि x अक्ष पर x² होता तो ये y के अक्ष पर चल रहा होता। जब x अक्ष पर स्थित होगा इसका मतलब क्या करेंगे, y को 0 करेंगे। x अक्ष पर स्थित इसका मतलब क्या हो गया, y
हमारा 0 हो जाएगा। तो y 0 हो जाएगा तो क्या बनेगा, ये पार्ट 0 हो जाएगा। यहाँ x पावर 4, यहाँ b प्लस x हो जाएगा। तो ये इंटू में है तो ये भी 0 बन जाएगा एक समय पे, और b प्लस x हो जाएगा। तो x की वैल्यू मिलेगी माइनस b। एक पॉइंट हमें ये मिल जाएगा, एक पॉइंट ये मिल सकता है, ये इंटू में 0 जाएगा तो एक x का मान 0 मिल जाएगा। यानी हम लोग को जो बिंदु मिलेंगे x के वो क्या मिलेंगे, एक 0,0 मिल जाएंगे। यानी जो बिंदु होंगे, लेकिन यहाँ लिख देते हैं, जो बिंदु होंगे एक होंगे तो 0,0 हो जाएंगे, और जो दूसरे बनेंगे एक्स वाई तो पहले 0 हो जाएगा तो 0, एक्स पहले आता है, माइनस b, 0 बन जाएगा। ठीक है, अब इसके क्षेत्रफल याद करें तो अभिष्ट क्षेत्रफल जो हो जाएगा एरिया, ये लिखते हैं अभिष्ट क्षेत्रफल, अभिष्ट क्षेत्रफल। तो 2 इंटू यहाँ लिमिट लगाएंगे x की, क्या है 0 से माइनस b, तो हमें पता है कि लोअर लिमिट नीचे लगाते हैं तो माइनस b नीचे आएगा और 0 ऊपर आ जाएगा। y dx लिख देंगे। अब यहाँ पर ये लिमिट चलती रहेगी। इसके बाद हम लोग y का मान निकालेंगे। y की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, तो जो y की वैल्यू निकालनी है थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं साइड में आपको बता देता हूँ कि जब y को निकालना है तो पहले a³ है, x पावर 4 b प्लस x लिखा है। तो यहाँ y फाइंड करने के लिए हमें सारे x को एक तरफ भेजना पड़ेगा। तो y² हो गया, x पावर 4 हो गया, ये अपॉन हो जाएगा, a³ बन जाएगा और b प्लस x इतना। अभी स्क्वायर हटाएंगे क्या लगेगा, रूट लग जाएगा। जब रूट लग गया पता है जिस पे पावर वो बाहर आ सकते हैं, तो x की पावर 4 पे रूट लगेगा तो x² बन के बाहर आ जाएगा और बचेगा b प्लस x। अच्छा, एक स्टेप को बढ़ा देते हैं, आपको पूरा प्रॉपर बताते हैं, एक लाइन गैप नहीं करते हैं हम लोग। और पूरे की पावर हो गया 1/2। ठीक, अब इसके बाद जब करेंगे तो देख रहा है 1/रूट होता है इसका मतलब, तो ये x की पावर 4 से 2 से 2 कटेगा तो x² बन के बाहर आ जाएगा। a पे कटेगा नहीं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, a की पावर बन जाएगा 3/2 बन जाएगा। अब यहाँ पर b प्लस x है तो ये रूट में ही रह जाएगा, इसको मैं बाहर नहीं निकाल सकते। तो ये एक y की वैल्यू मिलेगी जो हमें यहाँ पर पुट करनी होगी। तो यहाँ हम लोग क्या रख सकते हैं, तो y की जगह क्या रखेंगे, x², a की पावर 3/2 और रूट में b प्लस x dx है। अब इसको यहाँ सॉल्व करेंगे तो जो कांस्टेंट पार्ट्स को बाहर करते हैं, जैसे यहाँ पे a की पावर 3/2 बाहर हो जाएगा, a की पावर 3/2 बाहर होने के बाद यहाँ पे लिमिट जो चल रही है -b से 0 चलती रहेगी। यहाँ पे x² b प्लस x बचेगा रूट्स में, ये हम लोग को सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग देखेंगे कि ये एक 2 पार्ट में जा रहा है, इनटू यानी प्रोडक्ट बन रहा है, यानी यहाँ पे हम लोग लगाना पड़ेगा खंडशः समाकलन इसे कहते हैं हम लोग हिंदी में। तो यहाँ पे 2 पार्ट में जाएगा, एक फर्स्ट एक सेकंड। तो जो फर्स्ट इसे मानना पड़ेगा, सेकंड इसको मान के सॉल्व करेंगे। तो जो जो 2/a की पावर 3/2 चलने देंगे, बड़ा सा ब्रैकेट लगाया मैंने पहले तो, फिर फर्स्ट सेकेंड है तो यहाँ पे फर्स्ट को बाहर रखते हैं, सेकेंड का इंटीग्रेशन होता है b प्लस x, इसको रूट में लिखते हैं तो आसान रहेगा आपको समझने में। तो b प्लस x की होल पावर 1/2, लिमिट्स इसकी क्या चल रही थी, माइनस b से 0 चल रही थी, यहाँ dx रखेंगे माइनस, फिर यहाँ पर आएगा एक d/dx और लिमिट थी -b से 0 लिख देंगे। फिर d/dx करते हैं, फर्स्ट वाले का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, सेकेंड का फिर से इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक, और ओवरऑल एक dx चलेगा। तो ये एक ब्रैकेट अलग है, चाहो तो उसको थोड़ा शेप बदल सकते हैं हम लोग, मीडियम ब्रैकेट का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट लगा दी, ये स्मॉल ब्रैकेट है, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता है कौन सा ब्रैकेट लगा रहा हूँ, बस ब्रैकेट्स होने चाहिए। ठीक है, तो इससे ये सो हो रहा है, ये बड़ा ब्रैकेट है पूरा क्लोज कर रहा है। तो यहाँ पर 2 की पावर 3, a की पावर 3/2 में कोई चेंजमेंट नहीं होगा, x² ऐसे रहेगा। जब इसको करेंगे, अब समाकलन करेंगे तो b प्लस x है तो हम लोग साइड में इसको t मानेंगे, है ना। t जब मानोगे तो b का 0, x का 1, t, यानी हम dt बराबर d, यानी कोई भी चेंजमेंट नहीं मिलेगा देखने को। तो अब पता है जब घातों में एक जोड़ते हैं तो क्या बन जाएगा, x की घात 3/2, यानी हम लोग के पास है b प्लस x की पावर 3/2 बन जाएगा, ऐसे यहाँ बन जाएगा 3/2। ठीक है, और इसकी लिमिट से होगी तो उसको एक बड़ा ब्रैकेट लगाया था, तो इसको एक अलग ब्रैकेट में पैक कर लेते हैं। इस बार इसको ऐसे लिख देते हैं और इसको ऐसे लिख के लिमिट यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, ये भी चल रहा है पूरे के साथ, इसलिए बार बार लिखने का मतलब नहीं है। अब मेन काम होगा इधर सॉल्व करने पर, जो यहाँ पे काम होगा तो -b लगाया। अब यहाँ पे आपको करेंगे, यहाँ 2x आएगा, ऐसे जैसे यहाँ पे सॉल्व किया वैसे यहाँ भी सेम आएगा, b प्लस x की पावर 3/2 अपॉन में 3/2, और अभी एक इंटीग्रेशन बाकी है। ठीक है, और ये तो हो गया सॉल्व लगभग। इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश ख़त्म कर लेते हैं जहाँ तक सॉल्व हो पाता है। तो यहाँ हम इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2a की पावर 3/2, ये पावर ऊपर जाएगी तो बनेगा 2x² अपॉन 3
बी प्लस एक्स की पावर 3/2। ठीक, यह एक काम और करें ना, सीधे सीधे हम एक्स वाले पार्ट को साथ में रख के बाकी हटा देते हैं। जैसे 2/3 बना तो ये पार्ट 2/3 को हम बाहर कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ ना लिख के इसको हम बगल में लिखते हैं 2/3 और इसको ब्रैकेट में इसलिए क्लोज करते हैं, अभी लिमिट हमें यहाँ पे लगानी बाकी है। ठीक है, समझ में आया? इस पार्ट को 2/3 बना के बाहर कर दिया, ठीक, इंटू है साथ में, बाकी एक्स स्क्वायर वैसे ही है, बाकी कोई चेंजमेंट नहीं किया। तो यहाँ पे थोड़ा सॉल्व होकर बन जाएगा ये कितना 4/3, जो आगे हम कर लेंगे। अब वापस इधर आते हैं, इस वाले पार्ट में 3/2 है, 2 है, तो इसको बाहर कर लेते हैं, मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा 4/3। ठीक है, और अभी हम लोग को इसमें दोबारा करना पड़ सकता है एक्स बी प्लस एक्स की पावर 3/2 dx। ठीक है, अब इसके बाद दोबारा से करेंगे क्या, बिकॉज यहाँ पे जो प्रॉब्लम है सॉल्व नहीं हो पा रही, इस वाले को मैं साइड में करके सीधे पुट करूँगा, तो बार बार लिखने से अच्छा है कि मैं इसको साइड में कर लेता हूँ। और साथ में ये जो पावर है ये इधर भी चल रही ना, तो ये जो इसका मल्टीप्लाई जो था वो भी यहाँ पर होगा 2/a की पावर 3/2। ठीक है, तो ध्यान से कि हम इतने पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं साइड में, तो इसको हमने आई मान लिया थोड़ी देर के लिए, I1 मान लिया, और एक्स बी प्लस एक्स की पावर 3/2, बाकी लिमिट्स का यूज़ हम लोग वहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो इसको माना फर्स्ट, इसको फिर सेकंड मानेंगे, तो I1 होगा फर्स्ट b प्लस एक्स की पावर 3/2, फिर d/dx ऑफ एक्स b प्लस एक्स की पावर 3/2 dx आ जाएगा। ठीक है, और पूरे का एक dx अभी चल ही रहा था भाई, यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाते थे, याद करो फर्स्ट, ठीक, इंट्रीकेशन फिर माइनस यूज़ करेंगे, फिर यहाँ एक ब्रैकेट लगाते थे जिससे हम इसको दोबारा भी इंट्रीकेशन कर सकें। तो इसको सॉल्व करेंगे तो भाई 3/2 फिर एक जोड़ेंगे, तो 3/2 जब आप एक जोड़ोगे तो हो जाएगा 2 कम 2 3, यानी कि 5/2, जितना ऊपर आता है उतना सेम नीचे आता है 5/2, माइनस एक्स से कितना हो जाएगा 1, बी प्लस एक्स 3/2 लिखा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ जब इसको करेंगे तो सेम रिजल्ट यहाँ भी आएगा जो यहाँ पे आया था, तो b प्लस एक्स की पावर 5/2, नीचे भी आ गया 5/2, और भी dx यहाँ पे चल रहा था। ठीक है, तो काफ़ी बड़ा सवाल हो गया, इसको तो साइड में पूरा सॉल्व करने के बाद रख लेते हैं, नहीं तो बहुत हॉट स्पॉट से हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको अलग सॉल्व कर रहे हैं ताकि देखने में आसान रहे। तो ये हम लोग जो रियल में करते आ रहे हैं वो यहाँ तक है, इसको मैं सॉल्व करके रिजल्ट को उठा के यहाँ पे लास्ट में रख देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब सॉल्व हुआ तो देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, ये पलट के बन जाएगा कितना 2x/5, 2x/5 बनेगा, b प्लस एक्स की पावर वो ऐसे रहेगा, b प्लस एक्स की पावर 5/2, ये ऊपर वाला पार्ट ऐसे रहेगा, फिर माइनस, ये भी पलट के बाहर आ जाएगा, माइनस 2/5, और अभी यहाँ पे इंट्रीकेशन एक बाकी है, तो b प्लस एक्स की पावर 5/2 dx। तो ये इसमें तो कुछ करना ही नहीं, 2x/5 b प्लस एक्स की पावर 5/2 ऐसे लिख दो, यहाँ पर 2/5 हो गया। जब इसको करेंगे तो फिर से एक ऐड करना पड़ेगा, तो 5/2 में ऐड करेंगे कितना बन जाएगा, इस बार 7/2 बन जाएगा भाई, 5/2 है प्लस 1 किया, 2 कम 2, 2 5 7, तो b प्लस एक्स की पावर 7/2 ऐसे बन जाएगा। अब और सॉल्व करेंगे तो i मिलेगा 2x/5 b प्लस एक्स की पावर 5/2, ये पलट के बन जाएगा 4, और 7×35, यहाँ b प्लस एक्स की पावर 7/2, ये पार्ट हम लोग को यहाँ मिलेगा, जिसको उठा कर हम यहाँ पर रख लेते हैं ना। तो मैंने सब कुछ इरेज कर दिया है, जो काम चीज़ें उन्होंने लिख ली है यहाँ पर। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/3 a की पावर 3/2 बनेगा, यहाँ पर लिमिट एक के साथ रखेंगे तो दोबारा फिर से इसको लिख लेते हैं अभी, 3/2 लिमिट्स माइनस b से 0 की ओर है, यहाँ भी 4 दूना 8, 8/3 a की पावर 3/2। अब यहाँ पे हम लोग अभी लिमिट को अप्लाई नहीं किया था, सब कुछ कर लिया है, अब इसको सीधे पुट करते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट लगाते हैं, और क्या है 2x/5 b प्लस एक्स की पावर 5/2 माइनस 4/35 b प्लस एक्स की पावर 7/2 होल पावर माइनस b से 0 की ओर चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सब कुछ रखना है, और कोई मिस्टेक अगर नहीं होती है तो हम लोग को आंसर आ जाएगा। तो बहुत ध्यान से करना है, कोई मिस्टेक ना हो। तो 4/3 a की पावर 3/2, अब यहाँ लिमिट रखते हैं, तो जैसे 0 है तो पता है कि सब 0 हो जाएगा, इसको लिखने का मतलब। अब जहाँ पर x है वहाँ माइनस b रखेंगे तो माइनस b पे स्क्वायर, तो b स्क्वायर मिल जाएगा, यहाँ पे रखेंगे तो b माइनस b और 3 की पावर 2 बन जाएगा होल पावर
-8/3 a की पावर 3/2, यहाँ लिमिट रखेंगे तो पहले 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो पूरा पार्ट 0 हो गया। ठीक, ऐसे ही इस पे रखेंगे हम लोग तो ये भी हो जाएगा 0। भाई पूरे पे एक साथ रख के माइनस लगा के ब्रैकेट लगाना, ध्यान रखना है जहाँ भी x मान 0 पुट किया 0 है तो पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 नहीं होगा। तो एक काम उन्होंने किया था माइनस, अब यहाँ 4/35 और यहाँ पे 0 रखेंगे तो b+0 बन जाएगा और इसकी पावर चल रही 7/2। तो ये पार्ट हम लोग को रखना मिला जब 0 रखा। ऐसे ही जब हम लोग माइनस लगाएंगे कि सेकंड पार्ट माइनस में रखा जाता है, सेकंड पार्ट जब रखेंगे यहाँ पे हम माइनस में तो x के क्या रखना है, b रखना है, यहाँ पे आएगा -2b/5 b की पावर 5/2 माइनस, ठीक है, माइनस फिर से होगा 4/35 b की पावर 7/2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से सारा पार्ट हो गया काफ़ी हद तक। अब क्या करना है कि जैसे यहाँ पर सॉल्व हो रहा है लेकिन b से भी कट रहा है, अगर b से भी कट रहा है 0 मतलब पूरा 0 और पूरा आंसर ये पार्ट हो गया 0। ऐसे आगे बढ़ते हैं हम लोग 3a की पावर 3/2, यहाँ पे देखेंगे तो 0 हो रहा है, यहाँ पे 0 नहीं हो रहा है तो 0 को हटा देते हैं, तो -4/35 और b की पावर 7/2। ठीक, फिर माइनस यहाँ बढ़ेंगे तो देखेंगे ये कट रहा है 0 हो गया तो पूरा पार्ट 0। फिर इधर जाएंगे तो ये भी भाई कट रहा है फिर से, तो यहाँ भी हो जाएगा 0। लेकिन हमने यहाँ पे x लिमिट कर रखी थी 0 रखी थी तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ b रखी, यहाँ कोई दिक्कत नहीं करेक्ट सही कर रहे थे, यहाँ b से भी कटेगा पूरा 0, ये पार्ट हो गया 0 खत्म। हम लोग को सिर्फ इतना मिला जो मेन काम का था, बाकी सब 0 हो गया। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 8 चौको 32 और 35 से और 3 में करेंगे तो 3 पचे 15, हाथ से लगा 1, 3 चौको 9, 105 आ जाएगा। और a की पावर ऊपर क्या है, b की पावर 7/2 और a की पावर यहाँ पर 3/2 वर्ग इकाई। आई थिंक इसमें कोई गलती नहीं होगी, इसका एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। और ये चीज़ यहाँ पर नहीं, इसको हटा दें, यूज़ कर चुके हैं इसको हम लोग, तो इसका आंसर करेक्ट है, मैंने चेक कर लिया। तो ये जिसका आंसर आ रहा है वो करेक्ट है, कोई भी मिस्टेक नहीं है। बस इसको ध्यान से समझिएगा और इसको एक नहीं 2 से 3 बार लगाना। ये जो करेक्शन है इसमें गलती आप लोग कर सकते हो कि थोड़ी सी गलती होगी, पूरा सवाल चौपट, ध्यान से करिएगा इसको। क्वेश्चन 21 है, वक्र y बराबर cos x तथा x अक्ष के मध्य क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो x बराबर 0 से 2π के मध्य स्थित है। ठीक है, तो इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा हमें। cos का मैंने डायग्राम एक सवाल में पहले ही बताया था, तो फिर वैसे ही यहाँ पे करना है। तो देखो करना क्या है, y बराबर cos x है तो इसके यहाँ पे लिमिट्स को फाइंड करेंगे और साथ में पहले फिलहाल लिमिट x के अकॉर्डिंग तो दे रखी है, x जी बोला, लेकिन y की वैल्यू नहीं पता, तो y की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। हमें बोला है कि x कितना है, यहाँ पर एक 0 है तो एक cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, यानी एक x 1 पे जा रहा है और एक जब cos 2π रखेंगे ना तो 2π मतलब cos 360 है ना, पाई का मान 180 होता है, 360 को कर सकते हो 270 + 90 यानी cos 270 बन जाएगा sin 90 और sin 90 का मान होता है कितना 1। ठीक है, वो भी माइनस का 1 होगा कि साइन किस में जाएगा, अगर याद हो ना कोऑर्डिनेट फोर्थ कोऑर्डिनेट होता है तो cos 90 + थीटा, वैसे यहाँ साइन cos 270 + थीटा फोर्थ में आ जाएगा, फोर्थ में कौन होता है cos, इसलिए इसका आंसर आएगा माइनस में चला जाएगा। इसका डायग्राम ध्यान से देखिएगा तो पहले मैंने एक लाइन खींची y अक्ष पे, एक x अक्ष पे ड्रॉ की, तो ये जो cos का होता है डायग्राम कुछ ऐसा बनता है, यहाँ से होते हुए ऐसे और ये यहाँ पर जाकर रुक जाएगा। क्यों रुकेगा इसका रीज़न अभी समझ में आएगा कि यहाँ 0,0 होता है, यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट हो 2π तक जाना है, तो पहले 0 से स्टार्ट होता है, ये जो पार्ट होता है ये होता है π/2, ये π/2 हो गई। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो बनेगी 3π/2 और ये एक ऐसे बनेगी, इसकी वैल्यू ये यहाँ पे दी गई है 2π, तो इसके आगे बना नहीं सकते हैं, ये इसका कुछ ऐसा डायग्राम बनता है। तो यहाँ पे इसके नाम देते हैं, इस मालूम में a दे दिया, b हो गया, c d और ये पॉइंट का मालूम नाम p दे दिया। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे पॉइंट्स बन रहे हैं, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पे चलो ओ रखते हैं, मुझे लगता है। तो ये इतने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, एक पहला पार्ट सबको दिख रहा है, दूसरा पार्ट ये दिख रहा है और तीसरा पार्ट ये दिख रहा है, इतने 3 पार्टों में डिवाइड हो रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें 3 पार्ट में इसको सॉल्व करना पड़ेगा। और यहाँ पे देखोगे नीचे बन रहा है, ये y अक्ष में जा रहा है यानी कि माइनस की ओर जा रहा है, तो ये तो इसके क्षेत्रफल आएगा, अभिष्ट क्षेत्रफल जो एरिया मिलेगा वो 3 पार्ट में होगा। पहला होगा 0 से π/2 तक, यहाँ y dx होगा, दूसरा माइनस होगा बिकॉज नीचे जा रहा है, इसकी लिमिट π/2 से स्टार्ट हो रही है और कहाँ तक जा रही है 3π/2 तक जा रही है, और फिर यहाँ y dx यहाँ भी आएगा, फिर प्लस, अब फिर 3π/2 से कहाँ तक जा रहा है लास्ट में
2 पाई तक जा रहा है और यहाँ भी आएगा y dx आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू से हम लोग निकालेंगे 0 से π/2, तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है cos x, सब जगह cos x ही आ जाएगा। लिमिट्स बस चेंज हो रही है यहाँ पर 3π/2 और cos x dx प्लस 3π/2 से 2 पाई यहाँ पे cos x dx आ जाएगा। cos x से जब इंटीग्रेशन करते हैं तो पता है हमें sin x आता है, लिमिट यहाँ पे 0 to π/2 होगी। लेकिन यहाँ पे करेंगे तो एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि हमें पता है कि क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं होता है, इसलिए जो आंसर ये माइनस में आ रहा है इसको हम सीधे क्या रखेंगे प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा sin x। यहाँ भी इंटीग्रेशन वही हो रहा है, लिमिट π/2 से 3π/2 तक जा रही है, यहाँ भी आएगा sin x और लिमिट है 3π/2 से 2 पाई। सबकी लिमिट चेंज हो रही है इसलिए सवाल में थोड़ा सा चेंजमेंट आता है। तो जैसे यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो पहले क्या आ रही है sin x के रखेंगे π/2 माइनस sin 0, ऐसे यहाँ करेंगे तो sin 3π/2 माइनस sin π/2 आएगा। यहाँ पे जब करेंगे हम लोग तो sin अपर लिमिट 2 पाई है और लोअर लिमिट 3π/2 लगती है। अब सभी को सॉल्व करेंगे तो यहाँ अब यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। sin π/2 मान होता है 1, sin 0 का मान 0। अब यहाँ करना है sin 3π/2 को सॉल्व, तो यहाँ पे क्या है ध्यान देखो, 3/2 को सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिलेगा पाई का मान 180/2, काटेंगे 90, 90 हो जाए 9 27, 2 70, इसको ले सकते हैं sin 180 प्लस 90, sin 180 प्लस थीटा क्या बन जाएगा sin थीटा, लेकिन माइनस का, बिकॉज 180 नामजोड़ नहीं होता और sin 90 का मान होता है 1, ये मिल जाएगा हमें कितना -1 2 पाई को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 पाई को सॉल्व करेंगे तो y बन जाएगा 360, इसको ले सकते हैं 270 प्लस 90, 270 नाम बदल जाता है बन जाएगा cos 90 और cos 90 का मान होता है 0, तो ये हमें पार्ट मिलेगा 0 और यहाँ पे फिर से वही जो यहाँ पे आया था 1 आ जाएगा, ठीक, माइनस में आएगा, ठीक है। यहाँ पे यही सॉल्व किया था तो ये कितना माइनस में आ रहा था, यहाँ माइनस पहले से तो माइनस में क्या बन जाएगा प्लस, तो यहाँ पर जब करेंगे तो यहाँ मिलेगा 1 माइनस 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 का 2 प्लस का 1, तो a = 1 + 2 + 1 फाइनली मिला 4। अब यहाँ सोचो प्लस कैसा है, क्योंकि मैंने बताया था क्षेत्रफल माइनस पे नहीं होता, इसलिए हम इसको प्लस पे रखेंगे तो 4 वर्ग इकाई, इसका फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 22 है, दिए हुए वक्रों रेखाओं से घिरे क्षेत्र के क्षेत्रफल याद करना है और इसमें 2 पार्ट है। पहला पार्ट है y/x², जहाँ पे x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 2 है, जहाँ पे x पे काटता है, ऐसे y/x4 x 1 है और ये आपको दिए गए हैं। तो फिलहाल बहुत छोटे छोटे सवाल है तो डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं। तो पहला पार्ट यहाँ दिया गया है y = x², x से बनना है इसका मतलब y 0 हो गया, y से कोई मतलब नहीं हम लोग का, तो y(x²) तो सबसे पहले क्या याद करें क्षेत्रफल, तो फॉर्मूला पता ही क्षेत्रफल क्या होता है, तो अभिष्ट क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये लिमिट्स हो जाएगी कहाँ से, लोअर से अपर जाएगी। यहाँ पे एरिया लिखते हैं, एरिया यहाँ पे कितना है, हम लोग लिखते हैं y dx लिखते हैं, तो यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो y की वैल्यू दी गई x² या x² dx हो गया। इसको सॉल्व करेंगे x² तो क्या मिलेगा हम लोग x³/3 और जो लिमिट दी गई 1 to 2 दी गई है, यह 1/3 बाहर हो जाएगा और इसके बाद हम लोग को बचा अंदर x³ लिमिट 1 to 2 चल रही थी, 1/3 बाहर होने के बाद जहाँ x1 रखेंगे 2 की पावर 3, यहाँ 1 की पावर 3 रखेंगे तो 1/3, यहाँ बचेगा 2 की पावर 3 8 -1 और ये जो रिजल्ट आएगा 1/3 यहाँ बचेगा 7, यानी 7/3 वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इसका पहला पार्ट हो गया सॉल्व। अब देखते हैं सेकंड पार्ट इसका, y/x/4 x/1 और x/5 पर एक्सिस पे काटता है। तो यहाँ भी सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे संख्या चेंज होगा तो क्या याद करना है क्षेत्रफल, तो यानी इसको हम एरिया लिख सकते हैं शॉर्ट में, तो एरिया और यहाँ पर लिमिट्स क्या था कि 1 to 5 दी गई है और जहाँ y dx चलता है तो एरिया जो निकलेगा 1 to 5 जा रहा है, y की वैल्यू यहाँ पे क्या है x/4 या x/4 और dx रख देंगे। तो अब x/4 को सॉल्व करें तो x/5 बिकॉज एक ऐड हो जाता है तो 1 to 5 चलेगा, तो 1/5 को बाहर करेंगे, अगर लिमिट के साथ रखोगे तो कन्फ्यूजन बढ़ती है, इसलिए हमेशा इस पार्ट्स को बाहर कर लो तो कैलकुलेशन में आसान रहेगा। x/5 बचा 1 to power 5 हो गया, तो 1/5। अब यहाँ x वगैरह रखेंगे, पहले 5 रखेंगे और माइनस लोअर लिमिट है 1 तो इसको रखेंगे 1 की पावर 5, तो 1/5 हो गया ऐसे, और x/5 है, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो भाई 5 ये हमने यहाँ पे 5 बार इसको लिख लिया, तो 5 25 होता है, 5 25 25 25
625 में 5 का गुणा और करना पड़ेगा, तो 5 में 25, हासिल लगा 2, 5 10 दोबारा हासिल लगा 1, 5 3125 आ जाएगा। तो ये जो पार्ट आएगा वो आएगा 3125 -1, इससे घटा देंगे तो जगह 3124 हो जाएगा। अब एग्जैक्ट घटेगा नहीं तो 5 से भाग करना पड़ेगा इसका, तो ये हम लोग इसे कट कर लेते हैं। तो 5 से काटा तो 5 का 30, ठीक। इसके बाद कितना 1 बचा, 5 में 10, फिर 2 बचा, 5 को 20, फिर 4 बचा, पॉइंट लगाया, 40 बन जाएगा, पॉइंट 40। तो आंसर आएगा 624.8 वर्ग इकाई, या इसको वर्ग मात्रक भी लिख सकते हो, दोनों करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23 में y बराबर मॉड x + 3 का ग्राफ करना है और -6 to 0 पे x + 3 dx का मान भी ज्ञात करना है, ठीक। तो पहला काम तो हमें यहाँ पे से ग्राफ खींचना है। तो जब ये मापांक या मॉड लगा होता है, इसमें क्या करना होता है, मेन बात ये होती है कि जैसे कि y बराबर x + 3 के फॉर्म पे दिया गया, यानी इसको अगर हम ओपन करें तो ये 2 फॉर्मेट में जाएगा, यानी इसी के बराबर ओपन कर लेते हैं यहाँ पर। तो अगर इसको ओपन करेंगे तो 2 फॉर्मेट में कैसे जाएगा, एक जाएगा कि हमें पता है कि इसकी वैल्यू प्लस में होती है और एक माइनस में होती है। अगर ये प्लस पे है, x + 3 प्लस पे और एक वैल्यू x + 3 माइनस पे, अगर इसका व्यंजक जो है अंदर पार्ट दिया गया है प्लस पे है, यानी प्लस की ओर जा रहा है, धनात्मक है, तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी ना x की वैल्यू जो x + 3 है वो ग्रेटर देन ऑफ 0 होगा, ठीक है। इसकी वैल्यू 0 से बड़ी होती है तो प्लस की ओर जाएगा, और ये ऋणात्मक यानी इसकी जो वैल्यू है x + 3 लेस देन ऑफ 0 की ओर जा रहा होगा। अगर ऐसा यहाँ पर हम लोग करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, एक वैल्यू मिल जाएगी, उसको अगर +3 उधर क्या मिल जाएगा, x बराबर -3 मिल जाएगा। और यहाँ भी करेंगे तो हम लोग x की वैल्यू -3 मिलेगी, वो भी क्या मिलेगी, ग्रेटर देन की मिलेगी यहाँ पर, और यहाँ पर मिलेगी हमें लेस देन की मिलेगी। ऐसा यहाँ पे हमें वैल्यूज़ मिल जाएंगी, ठीक। ये हमें इसका एक वैल्यू फाइंड, अब से ग्राफ बनाना है तो हम लोग पता है कि ये y अक्ष और एक x हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो पहला पॉइंट x का मिल रहा है वो हम लोग को मिल रहा है -3 मिल रहा है, तो x के -3 मान लिया ये -3 है यहाँ पर, तो x के -3 हो गया। और ये -3 तो x का मालूम चल गया, बट y नहीं मालूम है, तो हमने क्या किया, x की जगह रखा, पहले 0 किया। अगर मालूम है x की साइड बताते हैं आपको, अगर हमें x + 3 है, अगर यहाँ पर हम x को 0 करेंगे तो y का मान क्या 3 मिल जाएगा। तो अगर y का मान 3 हो गया तो यानी ये लाइन जो है यहाँ कहीं 0 y के साथ 0,3 पे कहीं कट रही होगी, ये लाइन ऐसे होके जाएगी, यहाँ से निकलेगी। तो ये जो बिंदु गया है ये किसके लिए, y बराबर x + 3 के लिए, ये जो समीकरण बनेगा वो y बराबर x + 3 के बनेगा। ऐसे ही हम लोग माइनस की ओर जाएंगे। अब माइनस की ओर जा रहा है, इसका मतलब व्यंजक हमारा माइनस की ओर जा रहा है, यानी ऋणात्मक हो रहा है। और हमें पता है कि जो x की वैल्यू इधर साइड माइनस में जाती रहती है, ये y है, y' ये इधर माइनस की ओर जा रहा है। तो यानी ये जो दूसरा मान है, व्यंजक का मान है जो है और पीछे जा रहा है, यानी कहीं ना कहीं ऐसे जा रहा होगा, वो x के बराबर 3 के साथ में। तो यहाँ पे जो हम लोग का बनेगा ग्राफ वो यहीं पे आके रुक जाएगा, और ये जो बनेगा हम लोग का समीकरण, ये y बराबर बनेगा -x + 3 मिल जाएगा, ठीक है। ये हम लोग को यहाँ पे से ग्राफ खिंच गया है, आपको समझ आ गया होगा। एक बार दोबारा समझिएगा, रिवर्स करके हल्का से पॉज करके समझ आ जाए मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। अब हम वापस सवाल पे आते हैं, क्योंकि हम लोग का पहला पार्ट था इसको ग्राफ खींचना, जो हमने पूरा कर लिया। फिर क्या है, इसका मान ज्ञात करना है। तो हम लोग को इसको पता है इसके 2 मान होते हैं, एक ये और ये। तो ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन क्या है, -6 to 0 है और इसकी वैल्यू x + 3 पे ज्ञात करनी है। तो इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, साफ साफ दिख रहा है ये -6 से 0 की ओर जा रहा है, यानी कि लोअर लिमिट से अपर जा रहा है। लेकिन हमारे पास यहाँ 2 आंसर आ रहे हैं। एक तो सबसे लोअर -6 जो यहाँ पे दिख नहीं रहा है, अगर हम इसको यानी कहेंगे, अगर सॉल्व करेंगे या फिर इनको जो वैल्यू दे रखी है वो -6 की ओर जा रहा होगा। भाई ये -3 है, तो मान लो ये पॉइंट अगर नीचे लाते हैं लगभग -6 के आसपास जा रहा होगा। ये लोग एक गेस कर सकते हैं कि हम लोग ऐसी कोई वैल्यू दी नहीं गई है, एक आइडिया ले रहे हैं इस पॉइंट से कि ऐसा हो सकता है। फिलहाल से को शो करने की जरूरत नहीं है, ग्राफ हम लोग का इतना कंप्लीट हो चुका है। तो अब यहाँ पर देखें तो लोअर लिमिट -6 है, अब -6 लोअर लिमिट है, उसके बाद कौन सी आ रही है, -3 आ रही है, तो -3 की ओर जा रहा है। तो यहाँ पर ये माइनस के व्यंजक है, यानी माइनस वाला व्यंजक लेंगे, -x + 3 dx यूज़ करेंगे, प्लस, क्योंकि 2 पार्ट में है। अब ये तो पहला पार्ट हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे तो -3 से कहाँ जा रहा है, 0 जा रहा है, क्योंकि हम यहाँ बताया कि जो अपर लिमिट 0 है, तो ये -3 से कहाँ तक जाएगा, 0 तक जाएगा। और यहाँ पे व्यंजक कैसा होगा, प्लस का होगा, वो होगा x + 3 dx आ जाएगा, ठीक। अब इनको हमें करना है, सॉल्व करना है। तो माइनस से इस माइनस को उठा के कर लेते हैं बाहर, ठीक। और x + 3 को सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट में सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट कर लेते हैं, x² 2 आएगा, वही 3x हो जाएगा। लिमिट्स यहाँ बनेगी -6 से -3 बनेगी। ऐसे इसको सॉल्व करेंगे x + 3 को, तो यहाँ पर आएगा x² 2 + 3x, लिमिट बनेगी -3 से 0 बन जाएगी, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस से इस माइनस को मतलब नहीं पहले, और इसमें रखा x जगह -3 रखें, तो ध्यान रखिए -3 रखेंगे
और यहाँ पे लगा स्क्वायर तो हो जाएगा प्लस का 9/2। बट यहाँ रखेंगे तो माइनस है तो प्लस माइनस माइनस आएगा, एक्स के 3 3 का 9 हो गया। ये हम लोग को ब्रैकेट में क्लोज कर रहे हैं ताकि गलती ना हो, माइनस की लोअर लिमिट को हम लोग रखते हैं माइनस के साथ में, इसलिए माइनस का ब्रैकेट लगाया। अब जहाँ पे एक्स हमारा रखिए माइनस का हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36/2 और फिर यहाँ रखिए माइनस का 18। ये हम लोग का पहला पार्ट हो गया कंप्लीट। अब आगे बढ़ेंगे तो प्लस आएगा यहाँ पे क्या रखेंगे 0 रखेंगे, ऐसे 0/2 करेंगे एटलीस्ट 0 आ जाएगा। यहाँ पे रखेंगे 0 तो 0 बन जाए, ये तो अपर लिमिट में हो गया। फिर माइनस लगाया हमने, लोअर लिमिट रखेंगे तो 9/2 आएगा, फिर माइनस का 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ कैंसिल तो होना नहीं, यहाँ पे काटेंगे 18 तो देखो 18 से 18 भी कैंसिल हो गया, ये 0 हो गया। तो हम लोग को यहाँ जो वैल्यू मिल रही है माइनस का 9/2 माइनस माइनस प्लस का 9 हो गया और ये 0 0 ही हो गया, ये भी 0 हो गया था तो इसको 0 हो गया, ये भी 0 आ गया और यहाँ पे ओपन करेंगे तो माइनस 9/2 प्लस का 9 आ जाए। इसके बाद हम लोग अब यहाँ पे देखें तो 9 9 18 बन रहा है, इसको मैं साइड में कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पे आ जाएगा 9 और 9 18, ये हो गया 18 माइनस का देखो तो दोनों का बेस सेम है तो 9 और 9 18, ये भी बन जाएगा माइनस का 18, नीचे में ऐड नहीं होता है 2 आएगा। तो यहाँ पे 2 से 18 काटेंगे 9 आएगा तो 18 माइनस 9 तो मिलेगा 9 वर्ग इकाई या फिर मात्रक जो आप लिखना चाहो लिख सकते हो। तो ये इसका आंसर आ गया। इसको आप समझ लीजिए, आई होप पोस्ट करते हैं समझ में आ गया होगा कि एक बार तो नहीं आएगा कि पता है यहाँ आप ग्राफ में थोड़ा फंस हो गया, तो इसको एक बार जरूर देखिएगा और इसके बाद जो मैंने सोल्यूशन यहाँ पे सॉल्व किया उसको भी जरूर देखिए। एक बार देखने के बाद नहीं आपने देखा आ गया, एक बार जरूर रिवर्स कर देखिए। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो एक बार में नहीं आएंगे, आपको 2 बार देखने पड़ेंगे और उसको खुद लगाना पड़ेगा, ठीक। तो अब अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है x/0 एवं x/2 पाई तथा वक्र y/sin x से गृह क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना, ठीक है। तो पहले तो मैं इसका यहाँ पे ग्राफ बनाना पड़ेगा क्योंकि जो साइन का ग्राफ होता है वो थोड़ा सा अलग होगा, जैसे कॉस का हम डिस्कस कर चुके पहले। तो कॉस का ग्राफ तो अलग जाता है, साइन का अलग जाता है। साइन के जो ग्राफ जाता है वो देखो ध्यान समझिएगा, काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। ये एक वाई अक्ष हो गया, एक्स अक्ष हो गया। तो जो इसके स्टार्ट वैल्यू होती है साइन को 0 से स्टार्ट होती है, तो जिससे ग्राफ जो होगा 0 से स्टार्ट होगा कुछ ऐसे रहते हुए ये अपने एक स्लोप को पूरा करता है, एक पार्ट को यहाँ तक इसका कंप्लीट होता है, इसका पहला भाग होता है। तो ये जो स्टार्ट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, ठीक। ये जो मिड पॉइंट है इसका, ठीक है, ये होता है π/2 तक होता है, यहाँ पर होता है पाई, ऐसे यहाँ पे जो होता है वो 3π/2 होता है और यहाँ पर होता है ओनली 2π। इस फॉर्मेट में चलता है। इसके हम नाम देना चाहते तो फिलहाल तो पता है ये O होता है, या आप A लिख सकते हो या B लिख सकते हो। ये एक्स अक्ष होता है, दिस इज एक्स डैश, इज वाई माइनस फॉर्म पे होता है, ये वाई है, ये वाई डैश है, ये माइनस फॉर्मेट पर। 2 टाइप के हम लोग यहाँ पे 2 अक्ष होते हैं, एक्स एच वाई एच। तो हम लोग को ये एरिया पूरा फाइंड करना है, एक एरिया फाइंड करना है और इसी ये 2 पार्ट में जा रहा है। तो 2 एरिया फाइंड करने हैं हम लोग को, 2 लिमिट दिखाई दे रही है। तो फिलहाल तो ग्राफ तो समझ में आ गया होगा, काफ़ी आसान के साइन ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता है ऐसे तक जाता है। तो यहाँ पे एक चीज़ हमें ये भी देखना है यार, लिमिट्स क्या बननी होगी। तो लिमिट्स सब पता ही है। अब ये अगर ये पता करना चाहे ये कितना है और ये कितना है पता करना चाहे तो देखो काफ़ी सिंपल है। ये हमें पता है कि y = ये क्या है, साइन x है। अगर हम x से क्या रखें π/2 तो यानी साइन π/2 साइन 90 1 1, यानी ये जो लाइन है वो 1 पर जा रही है, यानी इसको लिख सकते हैं 0,1 लिख सकते हैं अगर चाहो तो, कोई सी नीड है नहीं। अगर यहाँ रखो 3π/2, पता 3/2 क्या होता है माइनस में जाता है, कैसे आता है मैं करके दिखाता हूँ। अगर साइन 3/2 रखेंगे तो पाई के मान 180 होता है और बटे में 2, ये 3π/2 को सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ आएगा 90, यानी 109 27 270 बन जाएगा। इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं साइन 180 + 90 में। साइन 180 + 90 क्या बन जाएगा, माइनस का कॉस, सॉरी माइनस पे होगा लेकिन साइन का नाम नहीं बदलेगा, बिकॉज 180 लगा है तो साइन 90 साइन 90 मान होता है माइनस। इस तरीके से कह सकते हैं ये जो डिस्टेंस है वो 0,-1, सॉरी उल्टा लिख दिया, ये y अक्ष है, हाँ 0,-1 सही है। ये y पे x0 है, y ये हम लोग के इसके पॉइंट्स मालूम हो गए। तो फिलहाल तो हम लोग को पॉइंट्स मालूम नहीं करना, लेकिन मैंने बताया कि अगर ग्राफ के खींचेंगे y की नीड पड़े तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे 2 पार्ट बन रहे हैं, तो हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल यहाँ पे 2 पार्ट में जाएगा। एक पहले पार्ट में जो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है इसका नाम हो गया OA, लिख सकते हो, यहाँ नाम देना चाहते हो दे सकते हो, OA का क्षेत्रफल OB। तो फिलहाल डायरेक्ट लिख देते हैं कि हमें मान लिया क्षेत्रफल एक A1 है और एक A2 मान लिया, 2 पार्ट्स में जा रहा है। जब A1 फाइंड कर रहे हैं तो लिमिट्स लगाएंगे यहाँ पे हम लोग और इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पे dx के, यहाँ पे dx होगा और जो लिमिट है यहाँ पे देखो तो पहले 0 से कहाँ तक जा रही है, ये जा रही है पाई तक जा रही है, ठीक है, और दूसरी कहाँ जा रही है, पाई से लेकर 2π तक जा रही है। अब जब ये लिमिट सारी अप्लाई करेंगे तो क्या होगा भाई, 0 से
पाई चलेंगे हम लोग, ठीक, और दूसरा पाई से 2 पाई तक। ये ऐसे यहाँ पर लिमिट्स उन्होंने लिख दी। अब इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे भाई, a1 मतलब क्षेत्रफल, तो यहाँ पे y बराबर साइन एक्स दिया गया है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, ये जो पार्ट होगा 0 से पाई, यहाँ पे आएगी वैल्यू साइन एक्स dx, यहाँ पे पाई से हम लोग 2 पाई करेंगे तो यहाँ वैल्यू a2 की आ जाएगी साइन एक्स dx, ठीक, सब कुछ सेम रहेगा। बट अब जब सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे नई चीज़ मिलेगी, तो साइन एक्स के यहाँ पे कॉस एक्स होता है, ठीक, लेकिन माइनस में होता है, तो माइनस को ब्रैकेट लगा के बाहर कर दिया और लिमिट्स को 0 to पाई लिख दिया। ऐसे यहाँ भी साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स आएगा, तो प्लस माइनस यहाँ बन जाएगा माइनस, ठीक, और ये हो जाएगा कॉस एक्स, लिमिट पाई से 2 पाई की ओर। देन इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिमिट्स अप्लाई करेंगे, तो क्षेत्रफल आएगा, तो माइनस को बाहर चलने देते हैं और कॉस यहाँ रखेंगे पाई माइनस कॉस 0, अपर लिमिट पहले, लोअर लिमिट बाद में। ऐसे यहाँ भी करेंगे हम लोग, कॉस 2 पाई माइनस कॉस पाई, ठीक। अब यहाँ पे सब लिमिट अप्लाई कर लेते हैं, तो कॉस पाई यानी कॉस 180, कॉस 180 को पहले कैसे निकालोगे, यानी हम इसको लिख सकते हैं 90 प्लस 90 कर सकते हैं, कॉस 90 प्लस होता है माइनस का साइन 90, साइन 91 होता है 1, समझ गए। तो कॉस 90 की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 1, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, माइनस ऐसे 2 पाई है, तो 2 पाई मतलब वो कितना हो गया आपका 360 हो गया, तो कॉस 360 हो गया, राइट। और इसको ले सकते हैं हम लोग 180, या ऐसे कर लेते हैं 270 प्लस 90 कर लेंगे, तो ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में आएगा। फोर्थ में कॉस पहले से प्लस का होता है, तो नाम बदल के बन जाएगा साइन 90, साइन 90 का मान होता है 1, तो यहाँ भी इसकी वैल्यू हम लोग मिल जाएगी 1 मिल जाएगी। ऐसे कॉस पाई आ गया, जो यहाँ पे आया था वहाँ -1 आया था, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। अब यहाँ पे इसको और सॉल्व करेंगे, तो ये जो क्षेत्रफल हम लोग को जो वैल्यू आएगी भाई, ये ऋणात्मक जा रही है, एक स्टेप बढ़ा लेते फिर बताते हैं। माइनस माइनस का माइनस का 2 हो जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ 1 और 1 2 हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। और ये जो ऋणात्मक की ओर जा रही थी वैल्यू, तो हमें पता है कि वैल्यू हमेशा कैसी होती है, अगर माइनस में आ भी रहा है लेकिन क्षेत्रफल को हमेशा किस में रखना होगा, प्लस में रखना होगा। तो ये क्षेत्रफल हम लोग का क्या करना है, इसको चाहो तो स्टार्टिंग में एक सिंबल यूज़ करते हैं, ऐसे यूज आ सकते हो, तो इससे क्या होगा, माइनस में जो भी आएगी वैल्यू ना, उसको भी हम लोग क्या करेंगे, प्लस में लिख देते हैं, तो ये हम लोग को वैल्यू प्लस में मिल गई। और यहाँ तो प्लस बनी रहा साफ साफ, यहाँ 2 आ गया, कितना आंसर आ गया, 4 वर्ग मात्रक, ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन 25 है, y बराबर पापांग x प्लस 1 का ग्राफ खींचना है। पहला काम तो -4 से 2 x प्लस 1 dx का मान ज्ञात करना है। तो जस्ट पिछला सवाल है, 25वां सवाल है, तो अगर सवाल नंबर 23 देखा है तो सेम वैसा ही करना है, सेम ग्राफ बनेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आएगा, तो बहुत काफ़ी आसान आएगा। वो समझ में आया तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो पहला मान हम लोग को दिया है, मापांक ऐसे दिया है, तो इसके हम लोग 2 पार्ट्स बनेंगे, एक प्लस में और एक माइनस, जैसे बताया था। ये धनात्मक हो गया और ये ऋणात्मक की ओर जाएगा। धनात्मक जाएगा तो यहाँ पर जो x प्लस 1 है वो ग्रेटर देन ऑफ 0 होगा, और यहाँ पे अगर ऐसा है तो ये पार्ट जाएगा लेस देन ऑफ 0 की ओर जाएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी हम लोग को x की -1 मिलेगी, ठीक है, और ग्रेटर देन के साथ, और यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी वो x की लेस देन ऑफ -1 मिलेगी। तो इसे जब ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ ऐसा बनेगा, यहाँ पर जो x h y h के फॉर्मेट पे है। तो अगर देखें यहाँ ध्यान से, अगर हम x की वैल्यू -1 की ओर जा रही है, यानी x कैसा है, माइनस का, थोड़ा सा स्पेस बचाते हैं, इधर कर लेते हैं, ये माइनस पे जा रहा है, तो ये पार्ट है माइनस, मान लो -1 यहाँ पर है, ठीक है, ये -1 हो गया। अब ये लाइन ऊपर खींचेंगे, कहाँ तक खींचेंगे, उसके लिए y मान होना चाहिए। अगर हम यहाँ पर क्या करें, x को 0 कर देंगे, जैसे कि y बराबर x प्लस 1 है, अगर x को क्या करें 0 करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 1 आ जाएगी, ठीक। तो y यहाँ में, यानी कि y की वैल्यू हम 1 तक जा रही है, 1,0 जा रहा है यहाँ पर, जैसे पिछली बार तो वैसे ही है। तो ये लाइन यहाँ से होते हुए इसको काटते हुए निकलेगी, इसको उठा देते हैं अभी, ये लाइन ऐसे निकल रही है, ठीक है। ये लाइन है किस चीज़ की, y बराबर x प्लस 1 धनात्मक का है, यहाँ की जो पॉइंट है 1,0 है, यहाँ के पॉइंट -1,0 है, ठीक। ऐसे एक लाइन यहाँ पे अपोजिट खींचेगी, क्योंकि माइनस की ओर जा रही होगी। तो ये मान हम, ये इसे ग्राफ बन जाएगा। नाम देना चाहे आप दे सकते हो, यहाँ a दे दिया, b दे दिया, ये समीकरण इसका हो गया, ये समीकरण किसका हो गया, y बराबर -x प्लस 1 का हो गया। तो ये इसका ग्राफ बन जाएगा, बस x डैश y डैश ले सकते हो। तो जैसे ग्राफ तो खींच गया, समझ में आ गया होगा, जैसे पिछले ऐसा ही है। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, तो हम लोग सॉल्व किसको करना है, -4 से यहाँ पर 2 तक सॉल्व करना है, और मापांक दिया x प्लस 1 dx दिया गया। इसके 2 पार्ट्स हो गए, एक -4 से जाएगा 2 तक, एक 2 से एक -4 से जा रहा होगा जहाँ तक, वो कहाँ तक जा रहा है, -1 तक। यानी जो पहला पार्ट जा रहा है -4 से, वो -1 तक जा रहा है, और यहाँ पर x प्लस 1 dx है। वही सेकेंड पार्ट -1 से होते हुए कहाँ तक जा रहा है, 2 तक जा रहा है, अपर लिमिट तक। ये भी x प्लस 1 dx हो गया। यहाँ इस पर सॉल्व करेंगे तो मिलेगा x² 2, और यहाँ पे आ जाएगा 1 का x हो जाएगा, और लिमिट्स होंगे -4 से -1 की ओर।
ऐसे यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 1 का हो जाएगा एक्स -1 से 2 चला जाएगा। ठीक, ये सॉल्व हो गया। अब यहाँ लिमिट्स अप्लाई करेंगे, लेकिन ध्यान रखिए कुछ मान अगर ऋणात्मक की ओर जाते हैं तो पहले से मापांक लगा लेते हैं, ताकि कोई भी आंसर अगर माइनस में जा रहा होगा उसको हम क्या करेंगे, प्लस में लिख देंगे। तो यहाँ जब लिमिट अप्लाई करेंगे हम लोग, तो पहले अपर लिमिट लगाएंगे -1, तो हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में करते हैं, फिर -1 आएगा, फिर माइनस लगाएंगे, लोअर लिमिट लगाएंगे तो यहाँ 4, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ 4 है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16/2 -4। ठीक, ये हो गया पहला पार्ट। सेकंड ऐसे सॉल्व करेंगे, अपर लिमिट लगाएंगे 2, तो 2 का स्क्वायर 4/2 प्लस 2 आ गया, फिर माइनस लगाएंगे, फिर लोअर लिमिट लगाएंगे 1/2 -1। तो ये हम लोग के सॉल्यूशन आ गए इतने पार्ट के। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो 2 एकम 2 माइनस का 1/2 मिलेगा। यहाँ सॉल्व करेंगे 8 बचा गए माइनस का 4 आ गया। यहाँ जब करेंगे तो 2 यहाँ भी कटेगा 2, तो 2 पे 2 बन जाएगा 4, यहाँ पे 2 कम 2 और 1, तो माइनस का 1/2 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 1/2 आ गया। तो यहाँ पे और सॉल्व करेंगे तो 4 दूनी 8 बाई माइनस का 8 माइनस का 1 माइनस का 9/2, ये तो फिलहाल प्लस क्या बनना, 4 दूनी 8 1 9 9/2 बन गया। इसको जब बाहर निकालेंगे हमारे पास तो 9/2 प्लस का हो जाएगा 9/2, तो इसको ऐड करेंगे 8/2, कट करेंगे तो 9 वर्ग मात्रक इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो एक्सरसाइज जो हम लोग ये पढ़ रहे थे समाकलन अनुप्रयोग काफ़ी इंपॉर्टेंट थे और काफ़ी टाइम लग गया, मैंने इसे कई पार्ट में डाला है। और तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कि वीडियो कैसा लगा है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि काफ़ी लोग कमेंट्स आते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन एक जो प्रॉब्लम है वो मेरी है कि लोग कमेंट्स करते हैं तो लेट हो जाता है। तो मैं कोशिश करता हूँ, इसके लिए मैं सॉरी कि बोलता हूँ आप लोग से, कई वीडियो में थोड़ा लेट आते हैं। मैं हर कोशिश करता हूँ कि थोड़ा बिजी शेड्यूल की वजह से मैं थोड़ा प्रॉपर टाइम नहीं दे पाता हूँ, लेकिन प्रॉपर चीज़ों को आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जब वीडियो पोस्ट करूँगा आपको बहुत अच्छे समझाऊँगा, मुझे लेट आएगा लेकिन आपको बहुत अच्छे समझाने की कोशिश करूँगा ताकि कोई डाउट ना रह जाए। तो ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, बहुत अच्छा लगा तो लाइक किए बन मत जाइएगा, पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि जो हमारा एक मोटिवेशन मिलता है कि लोग भाई इतने लोग जुड़ते जा रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है, लोग मुझसे पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो खैर इस वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।